नमस्कार, मैं संदीप तिवारी। मेरे पास आपके दिन भर में पचासों कॉल्स आते हैं, आपके मैसेजेस आते हैं। मैं कुछ के आंसर करता हूं, कुछ के नहीं कर पाता हूं, व्यस्तता भी रहती है। कारण यह है कि संस्था बंद है और आपके प्रश्न यही है कि संस्था हमारी कब से स्टार्ट होगी, हमारी कक्षाएं कब से प्रारंभ होगी। और इसके लगातार संदेश आपकी तरफ से हमारे पास है। हमारे पास इसका कोई आंसर नहीं है। हम लगातार प्रयास कर रहे हैं, हम प्रशासन से बात कर रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं कि हम बच्चों के हित में, छात्रों के हित में संस्था को ओपन कर दिया जाए। लेकिन वहां से अभी हमें कोई प्रत्युत्तर नहीं, ना तो कोई आश्वासन है। हम इससे बहुत परेशान हैं, हताश हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि संस्था ओपन हो जाए, फिर से हम उसी प्रकार से आपकी संस्था में पढ़ाएं, आपकी क्लासेस को लें, आपके कोर्स को पूरा करें, आपको अच्छे से आगे की परीक्षाओं के लिए तैयार करें। लेकिन ये हमारे बस का नहीं है, ना तो आपके बस का है। हम केवल बोल सकते हैं, हम प्रयास कर सकते हैं, लेकिन सब कुछ प्रशासन का है। प्रशासन जिसको चाहे उसको बैठा दे, जिसको चाहे उसको उठा दे, जिसको चाहे जिस तरह से वह क्रिएट कर दे, जिस तरह के लांछन और जिस तरह के आरोप लगाना हो उसको लगा दे। कोई भी चीज आप इनके ऊपर कभी भी कोई प्रेशर के तौर पर नहीं डाल सकते हैं। हम बहुत सच में परेशान हैं इस परिस्थिति को लेकर के, क्योंकि 18 दिन आज हो गए संस्था बंद है। संस्था के बंद होने के नुकसान आप समझिए और उसके बाद आप खुद इसका आंसर करिए अपने कमेंट से, तो आपको कन्फर्म होगा, आप खुद इसको जस्टिफाई कर पाएंगे। सबसे पहले तो छात्र हित की बात अगर किया जाए तो छात्रों का बहुत बड़ा नुकसान है। बहुत सारे बच्चे हैं जो ऑनलाइन नहीं पढ़ते हैं। हम फिलहाल ऑनलाइन इंस्टीट्यूट हैं, हम इसलिए सरवाइव भी कर रहे हैं क्योंकि हम ऑनलाइन हैं और हम कोशिश करके ऑनलाइन कक्षाएं प्रोवाइड कर रहे हैं। लेकिन बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जो कि ऑफलाइन ही पढ़ते हैं और ऐसे में पुलिस का पेपर जो 8, 9, 10 को हुआ उसके अभ्यर्थियों ने सफर किया, क्योंकि 31 तारीख से आपकी क्लासेस, आपकी संस्था को सीज कर दिया गया। हम कम से कम 5-6 मैराथन तो आपकी लेते ही लेते, हम सब कुछ कवर कराते, रिवाइज कराते ऑफलाइन आकर के, लेकिन हम नहीं करा पाए। तो यूपी पुलिस के जो अभ्यर्थी थे भाई, उनसे हमें क्षमा चाहिए, क्योंकि हम उस तरह से नहीं करा पाए जैसे हमें कराना चाहिए था। आगे 3, 4, 5 को यूपी टेट का पेपर है, क्योंकि अभी पेपर की बात किया जाए, बाकी कोर्सेज को छोड़ ही दिया जाए। 3, 4, 5 को यूपी टेट का पेपर है। बहुत सारे अभ्यर्थी हमसे जुड़े हुए थे ऑफलाइन में, जिनको पेपर देना था प्राथमिक और जूनियर दोनों का। हालांकि हमने प्रयास किया, जब हमको लगा कि अब ये हो नहीं सकता है, ये पॉसिबल नहीं है, तो हमने उनको ऑनलाइन ऐड कर दिया। लेकिन फिर भी अभी भी आपकी डिमांड आती है कि सर सुपर टेट की, सर यूपी टेट की, सर एसएससी की, सर एसआई की, सर पुलिस की, सर अलग अलग कोर्सेज जैसे लोअर पीसीएस, बहुत सारे ऐसे कोर्सेज है जिसके अभ्यर्थी हमसे ऑफलाइन मोड पर जुड़े हुए थे। पेपर की तो चलिए गति हो गई, दुर्गति हो गई कि पेपर के लिए हम आपके लिए प्रयास नहीं कर पाए। ऐसे में हमारा नुकसान है और छात्रों का बहुत ज्यादा नुकसान है, क्योंकि वो हमसे उसी मोड पर जुड़े हुए थे। उनका उद्देश्य था कि हम उनको पढ़ाएं, हम उनको अच्छे से तैयार कराएं। और इसके लगातार हमारे पास संदेश आ रहे हैं और हम लगातार प्रशासन से बात कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन हमारी बातों को सुन नहीं रहा है। ये हमारे ऊपर ही प्रेशर नहीं है। आपको पता है कि अगर ऑफलाइन का कोई छात्र हमें देख रहा है, ये तो हम सबके लिए वीडियो बना रहे हैं, लेकिन ऑफलाइन का कोई छात्र देख रहा है तो ये अपने अभिषेक हैं। अभिषेक, इनका आज बहुत प्रेशर था कि सर वीडियो बना दीजिए, क्योंकि बहुत कॉल्स आ रही हैं, बहुत मैसेजेस आ रहे हैं इनके पास, क्योंकि यही ऑपरेट करते थे, वही वहां पे देखते थे एक्टिविटीज को। तो आप देखिए अभिषेक हैं और ये सब परेशान हैं। इनके परेशानी का भी कारण बताता हूँ। कारण ऐसे समझ लीजिए, क्योंकि उसी सिस्टम से कम 100 लोगों का घर परिवार चलता है। 100 परिवार ऐसे हैं जो कि उससे जुड़े हुए हैं, जिनको तभी सैलरी जाती है जब यहाँ पर कुछ इनकम होती है। जब ये सिस्टम चलता है तभी उनको सैलरी मिलती है, उनका घर परिवार चलता है। अगर एक व्यक्ति से 4 लोग भी डिपेंडेंट है तो 4 से 500 लोगों का यहाँ पर टोटल हास है और उनको दिक्कत है। और ऐसा नहीं कि संस्था हमने ऐसे ही चला रखी है। संस्था प्राइवेट लिमिटेड रजिस्टर्ड संस्था है। संस्था पूरे उत्तर प्रदेश में, प्रदेश में, देश में विख्यात संस्था है। संस्था अपने मानकों के हिसाब से चलती है। लेकिन जब कमियां निकालने को आ गई तो कमियां तो सबके अंदर आ जाती। भगवान राम के अंदर भी कमी आ गई थी ना। तो कमियों को लेकर के तो भाई हम तो कह रहे हैं कि प्रशासन अगर अपने जो सरकारी आवास है उनका भी एक बार जांच करा ले तो उसमें भी कमियां निकल जाएगी। और आपको स्पष्ट कर दो, हमें कोई डर नहीं, किसी बात का डर नहीं। केवल और केवल एक ही कारण था संस्था को सीज करने का, शहर की 3 संस्थाओं को, कि हम सब कैंडल मार्च में गए थे। हम उसको लेकर के भी हम इनको अश्योर कर दें कि हम ऐसी कोई एक्टिविटी में इन्वॉल्व ना होंगे जहां से आपको दिक्कत होती है। हालांकि फिर हम आपको एक बात कह दें कि हम छात्रों के हित में हमेशा खड़े रहेंगे, हमेशा खड़े रहेंगे, चाहे इसके लिए हमें सर्वस्व न्यौछावर क्यों ना कर देना हो। हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमारा सब कुछ खत्म हो जाएगा, लेकिन फिर भी जहां छात्र हित की बात रहेगी हम खड़े रहेंगे, हम अडिग रहेंगे, हम आपके साथ रहेंगे। लेकिन हम यही चाहेंगे कि ये जो नुकसान है फाइनेंशियल, चलिए ठीक है अपनी जगह गया, लेकिन ये छात्रों का जो नुकसान पढ़ाई लिखाई का है, वो घर से इसलिए आए हैं, किराया इसलिए दे रहे हैं यहाँ पर क्योंकि उन्हें ऑफलाइन आकर पढ़ना है। मैं तो कहता हूं एक बार सारी कोचिंगों की जांच करा लिया जाए, कोचिंग की छोड़ दिया जाए, अन्य जितने विभाग हैं, जितने भवन हैं, उनके जांच करा लिया जाए।
उनके मानकों को भी देख लिया जाए। तब आप हमारी भी संस्था को क्लोज कर दीजिए, बंद कर दिए, हमें कोई दिक्कत की बात नहीं, हमें मत पढ़ाने दीजिए, हमें कोई दिक्कत की बात नहीं। लेकिन यह गलत है और इस गलत को हम कैसे जस्टिफाई करें, हमें कुछ नहीं क्लियर है। इसलिए मैं अपने छात्रों से एकदम विनम्र निवेदन करूंगा कि आप सब हमसे ऑनलाइन कनेक्ट रहिए। जैसे ही हम चीजों को इनसे क्लियर कर पाएंगे, इनसे हम सब कुछ सेट कर पाएंगे, इनसे बातचीत कर पाएंगे, इनसे हम सारी व्यवस्था को मैनेज कर पाएंगे, हम फिर से आपकी कक्षाओं को उसी तरह से चलाएंगे और भी एग्रेसिव चलाएंगे और भी बेहतरीन तरीके से चलाएंगे, 3-3 4-4 ब्रांचेस के साथ चलाएंगे, हम आपको वादा करते हैं। तो आप सभी लोग भाई, जो हमारे छात्र हैं, जो नहीं भी हैं, उनको हमें मतलब उनका हमें सपोर्ट चाहिए, समर्थन चाहिए, उनके सुझाव भी चाहिए। आप लोग हमें कमेंट कर सकते हैं, बोल सकते हैं। फिलहाल अभी हमारी स्थिति ये है कि आज 18वां दिन है, सिस्टम अपना क्लोज है। फिर भी हम हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, क्योंकि हमें लगता है ना कि हम बहुत रो करके, निराश होकर के भी कुछ नहीं कर सकते हैं। तो अपने छात्रों से अनुरोध है भाई, आपका जो नुकसान हो रहा है हमारा ही है। आप सभी लोग धैर्य बनाए रखिए। हो सकता है इनको सब चीजें समझ में आए और जल्द ही